हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है वेल ऑफ डेथ या फिर मौत का कुआं। ओके, ये तो सभी ने देखा है ना। मीना बाजार लगता है हर किसी के, हमारे महाराष्ट्र में तो मीना बाजार कहते हैं उसे। तो मीना बाजार में होता है ना ये मौत का कुआं। मौत के कुएं में क्या होता है, कुछ लोग टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स लेके तुम दीवारों पे ऐसे खड़े होते हो, वो कुएं के दीवार पे खड़े होते हो और अंदर गाड़ी चलती है और बहुत स्पीड से चलती है और वो गिरती भी नहीं है। ओके, तो आज हम लोग उसके बारे में समझेंगे कि वो गाड़ी क्यों नहीं गिरती है, क्या स्पीड से चलती है वो कि वो गिरे ना। तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, वेल ऑफ डेथ। वेल ऑफ डेथ यानी क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है तो इसका रेडियस होना चाहिए, इसका रेडियस है r। ठीक है, अब इस पे सपोज ये गाड़ी एक है जो ऐसी घूम रही है, ये ऐसी घूम रही है, तो तुम बोलोगे सर ये ऊपर नीचे घूम रही है, ये इस तरीके से घूम रही है। ठीक है, इसका अब इस पे लगने वाले फोर्सेस देखते हैं हम लोग। ओके, इस पे फोर्सेस कितने लग रहे हैं। सबसे पहले इसका वजन mg नीचे लग रहा है जो उसको नीचे खींचेगा। अगर वजन mg उसको नीचे खींचेगा तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जिस डायरेक्शन में मोशन होने जाने वाला है उसके अपोजिट लगता है। और ये जो सरफेस है इसको परपेंडिकुलर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। समझ में? तो ये तीन फोर्सेस हो गए। एफएस यानी क्या है, एफएस यानी हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, एमजी जो हो गया ये हो गया वेट, और एन जो हो गया ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है ना। अब ये गाड़ी ना ही नीचे गिर रही है ना ही ऊपर जा रही है, इसका मतलब ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स, यानी Fs इज इक्वल टू mg। पहला इक्वेशन हमारा। ओके, अब गाड़ी गोल घूम रही है, गोल घूम रही है मतलब सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए। और हम लोगों ने पढ़ा है जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका वैल्यू कितना होता है mv²/r। लेकिन वो फोर्स सेंटर की तरफ कौन है, यहाँ पे कौन है सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, n, नॉर्मल रिएक्शन। तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, n इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Fs इज इक्वल टू μs इनटू n। μs को क्या कहेंगे हम लोग, μs को कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं और कुछ लोग फ्रिक्शन कहते हैं, बस तुमने याद रखना है कांस्टेंट है, इसका वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, Fs की वैल्यू कितनी है mg, n की वैल्यू कितनी है mv²/r। तो यहां से Vs का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ Rg/μ, μs, सॉरी v का वैल्यू। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, इसको हम लोग v मिनिमम भी कहते हैं। कितने कम से कम वेलोसिटी से इसने घूमना चाहिए, अंडर रूट Rg/μ। r क्या है रेडियस, μs क्या है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कम से कम स्पीड जो है वो उसकी होनी चाहिए अंडर रूट Rg/μ। यानी इससे ज्यादा चलेगी क्या, हाँ इससे ज्यादा चलती है लेकिन इससे कम नहीं। अगर इससे कम रहेगी तो वो नीचे गिर जाएगा। कितना आसान कंसेप्ट है, बस फोर्सेस का डायरेक्शन सही लगाना, इक्वेशन लगाना और आंसर निकालना। दैट्स इट। सो इट वाज ऑल अबाउट वेल ऑफ डेथ। दैट्स इट।